दोस्तों, जीवन की गति हमेशा एक सी नहीं चलती है। अगर सब कुछ सामान्य चल रहा है, तब भी संघर्ष आपके जीवन में आ सकते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, तरीके अलग होते हैं। बात चूँकि आजकल हम लोग फ़िल्म इंडस्ट्री की कर रहे हैं और मैं आपको घटनाएँ सुना रहा हूँ फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों की, तो एक ऐसी अभिनेत्री भी रही हैं जिनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनके यहाँ भी परेशानी आई और एक नौकरानी का काम उन्हें लोगों के घर-घर में करना पड़ा और उसके बाद जब वो चमकी हैं, तो इस रुपहले पर्दे पे सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार अदाकारा रही हैं वो। हिंदी सिनेमा की ग्लैमरस खलनायिकाओं का जिक्र होते ही जहन में उभरने वाला पहला नाम शशि कला का है। शशि कला हिंदी फिल्मों में अपने समय की सफलतम खलनायिकाओं में से हैं। उन्होंने जितनी भी फिल्मों में खलनायिकाओं की भूमिका निभाई है, उन फिल्मों के दर्शक उन्हें कभी भुला नहीं सकेंगे। शशि कला हिंदी फिल्मों की उन बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं जो अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी से दर्शकों को अपना दीवाना बना देती हैं। शशि कला अपने जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल थी। उन्होंने फिल्मों से दौलत और शोहरत दोनों कमाई, लेकिन वह इस मुकाम पर आसानी से नहीं पहुंची। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। काफी संघर्षों के बाद वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। अभिनेत्री शशि कला का जन्म 3 अगस्त 1933 को शोलापुर, महाराष्ट्र के एक परंपरावादी मराठी जवलकर परिवार में हुआ था। उनके पिता कपड़े के कारोबारी थे और 3 भाइयों और 3 बहनों में माता पिता की 5वीं संतान थी। शशि कला के अनुसार वक्त बदला, पिताजी ने चाचा के बेटे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, जिसकी वजह से खर्चे जो थे वो बेतहाशा बढ़ गए थे। उधर कारोबार में जबरदस्त घाटा हो गया और ये पूरा परिवार सड़क पर आ गया। वो जो थी शशि कला, वो सार्वजनिक गणेशोत्सव के प्रोग्रामों में हिस्सा लेती थी और एक अच्छी अभिनेत्री मानी जाती थी। इसलिए लोगों ने सलाह दी इस परिवार को कि आप मुंबई जाइए, फिल्मों में ट्राई कीजिए और पैसा कमाइए। ये आज़ादी से कुछ साल पहले की बात है। शशि कला की उम्र उस वक्त करीब 11 साल थी। समय बदला और बिजनेस में जो नुकसान हुआ, उससे शशि कला का परिवार जो गरीबी में जीने को मजबूर हो गया। शशि कला ने बताया कि मुश्किल के दिनों में उनके परिवार को 8 दिन तक खाना भी नसीब नहीं हुआ और उनके पिता को कोई काम भी नहीं मिला। तब अभिनेत्री ने काम करने की सोची, क्योंकि उनके पिता से कई लोगों ने कहा कि वो सुंदर हैं, अच्छी एक्टिंग करती हैं, इसलिए उन्हें फिल्मों में काम मिल सकता है और आप मुंबई जाइए। तो ये पूरा परिवार मुंबई आ गया। शशि कला उस समय महज 11 साल की। सोचिए, 11 साल का बच्चा क्या होता है। वह मुंबई तो आ गई थी, लेकिन उन्हें मंजिल नहीं मिली। लगातार वे अपने लिए फिल्मों में काम ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मजबूरी में नौकरानी का काम करना शुरू किया। इस दौरान उनकी मुलाकात हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा और गायिका नूरजहां से हुई। नूरजहां को शशि कला भा गईं, जिसके बाद उन्होंने अपने पति से कहकर उन्हें फिल्म में काम दिलवाया। उस दौर में सिनेमा में उर्दू का बोलबाला था। शशि कला के मुताबिक उर्दू तो बहुत दूर की बात, उनकी तो हिंदी जुबान भी साफ नहीं थी। फिर उस उम्र में ऐसी कि ना छोटों में गिनती थी ना बड़ों में, ऐसे में काम मिलना आसान नहीं था। उन दिनों नूरजहां अपनी फिल्म जीनत के लिए अपनी बेटी के रोल के लिए किसी नई लड़की की तलाश में थी। शशि कला जब उनसे मिली, इंटरव्यू हुआ, लेकिन जुबान की वजह से वो पास नहीं हो पाई। फिल्म जीनत के निर्माता निर्देशक नूरजहां के शौहर सैयद शौकत हुसैन रिजवी थे। उन्होंने शशि कला को फिल्म में कव्वाली जो थी, आहें ना भरी शिकवे ना किए, में बिठाने का फैसला किया। उनकी शक्ल दिखाई दी वहां पर। नूरजहां के पति ने शशि कला को बाद में एक फिल्म में काम दिलवाया। सन 1945 से जो शशि कला फिल्म जीनत से हिंदी फिल्म सिनेमा में कदम रखा, तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहली फिल्म के फीस के तौर पर उन्हें महज 25 रुपये मिले थे। हालांकि वह रुपये उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। उसके लिए उनके लिए 2 साड़ियाँ आईं, उनके परिवार के लिए कपड़े आए, खाना हुआ, पार्टी हुई। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई फिल्में की और लगातार सफलता की सीढ़ियाँ वो चढ़ती गई। फिल्मों में सफल होने के बाद भी शशि कला की असल जिंदगी काफ़ी दुख भरी रही है। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल नहीं रही। उनके परिवार और पति के बीच लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जिसके बाद उनका परिवार टूट गया। इसके बाद शशि कला कैंसर की चपेट में आ गई, जिसके कारण 4 अप्रैल 1921 को शशि कला की मौत हो गई। तो दोस्तों, संघर्षों का तो चोली दामन का साथ है इंसान के जीवन के साथ, और संघर्ष सबको करने पड़ते हैं। ये अलग बात है कि किस उम्र में, किस दौर में करने पड़े। संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर संघर्षों से वो घबरा जाती शशि कला, तो कैसे वो इतनी बड़ी अभिनेत्री बनती और इतनी बड़ी अमिट छाप छोड़ती। जिन लोगों ने शशि कला की फिल्में देखी हैं, वो जानते होंगे कि शशि कला जब सिल्वर स्क्रीन पे आती थी, तो क्या दमदार अभिनय करती थी और क्या उनकी खूबसूरती थी और किस तरह के जलवे वो सिल्वर स्क्रीन पर परोसती थी। तो ऐसी ही किसी और संघर्षमयी कहानी के साथ, किसी और बढ़िया कहानी के साथ मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक